हाय एवरीवन, रूमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोग को कैपेसिटर चेक करना सिखाते हैं। देखिए, मोबाइल के अंदर जो कैपेसिटर होता है वह कैपेसिटर दो प्रकार का है, एक पीसी और एक नॉन पीसी, एक पोलराइज और एक नॉन पोलराइज। तो ये कैपेसिटर को मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे? तो सवाल ये है कि पहले मल्टीमीटर को समझ लेना आवश्यक है। तो मल्टीमीटर देखिए, ये आपके सामने है और मल्टीमीटर ये जो है इसका रोटरी स्विच है जो यहाँ पर ऑफ रहता है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कहाँ करेंगे कैपेसिटर को चेक करने के लिए? तो सवाल अब ये है कि कैपेसिटर को चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। यानी कंटिन्यूटी रेंज हम बीप रेंज को कहते हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी को नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर देखिए ये डायोड और ये सायरन साउंड का साइन है, तो यही आपका कंटिन्यूटी रेंज है। इस रेंज में आप मीटर को सेट करेंगे और मीटर जब आप इस रेंज में सेट करेंगे तो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब आपस में जब सटाएंगे तो बीप का आवाज़ आएगा, सुनिएगा। इस तरह से मीटर 0 0 भी हो जाएगा और बीप का आवाज़ भी आएगी। अब इस रेंज में मीटर को सेट करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ बताएंगे कि मीटर का जो प्रोब है ये ब्लैक प्रोब कॉमन वाले में ही रहना चाहिए और वोल्ट एम्पियर ओम में रेड रहना चाहिए, ऊपर वाले में नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोब रहना चाहिए और मीटर, ये दोनों प्रोब अच्छी तरह इसमें आपको कनेक्ट होना चाहिए और ये दोनों मीटर का प्रोब है और ये कैपेसिटर पर ये दोनों प्रोब को हम रखेंगे। देखिए, कैपेसिटर में कोई उल्टा और सीधा नहीं होता है। तो प्रोब जो है यानी मीटर का वायर जो ये है, इसको आप किसी भी तरह से कैपेसिटर में सटा सकते हैं और ज़रूरत पड़ा तो आप प्रोब को उलट पुलट कर भी माने कैपेसिटर से जोड़ सकते हैं। तो आपको हम सबसे पहले दिखाने वाले हैं कैपेसिटर, फिर उसके बाद में चेक कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कैपेसिटर। तो देखिए, ये मेरे मोबाइल का पीसीबी बोर्ड है और इस बोर्ड में आपको कैपेसिटर, जैसे कि अगर आप काम करते हैं तो आपको पता ही होगा, या नहीं पता होगा तो कैपेसिटर जो है का वीडियो बना हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो पीला कलर का है यहाँ पर है, यहाँ पर है, थोड़ा सा हल्का पीला होता है। तो ये आपका जो है कैपेसिटर है, पीले कलर वाला। यहाँ पर देखिए छोटे आकार में भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ये जो है आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर भी है। तो ये जो कैपेसिटर है, यहाँ भी थोड़ा बड़े आकार में देख सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा क्या है, नॉन पीसी कैपेसिटर है ना। अगर पीसी का हम बात करें तो पीसी कैपेसिटर कैसा होता है? तो पीसी कैपेसिटर जो है आपको इस प्रकार का होता है। यहाँ देखिए, ये आपका पीसी कैपेसिटर है। ये देखिए, इसमें ये जो पट्टी है ये प्लस होता है और बिना पट्टी वाला सिरा माइनस होता है। जैसे यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर आपका प्लस है और इधर सिरा जो है इसका वेल्डिंग किया हुआ है, ये माइनस है। और इस तरह से ये हमारा, ये ब्लैक कलर में भी आता है और ब्लैक में आएगा तो वाइट पट्टी लगा रहेगा, और पीला कलर में होगा तो ये ब्लैक रेड कलर, ब्राउन कलर का पट्टी लगा रहता है। तो पट्टी वाला सिरा प्लस और बिना वाला पट्टी वाला माइनस। तो पीसी जो कैपेसिटर होता है उसमें माइनस और माइनस इधर हो गया और प्लस इधर, इसमें माइनस प्लस होता है। और यहाँ पर भी जैसे लगा है। और जो ये आपका नॉन पीसी है, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर यहाँ देखिए, अब आपको शायद अच्छा दिखाई दे। तो ये दोनों जो है ये नॉन पीसी है, तो इसमें प्लस माइनस आपका नहीं रहता है। तो इसको जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये आपको जो है दोनों कैपेसिटर एक ही तरीके से चेक होने वाला है। यानी आपका पीसी हो या नॉन पीसी कैपेसिटर हो, आपको दोनों का टेस्टिंग एक ही है। यानी कैपेसिटर जब भी आप चेक करेंगे तो कैपेसिटर जो है कोई बीप का आवाज़ नहीं देना चाहिए और ना ही कुछ वैल्यू भी देना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड के अंदर आप चेक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वैल्यू भी दे रहा है, तो वो ध्यान नहीं दे सकते हैं आप, बीप पर ज़्यादा ध्यान देना है कि बीप नहीं देना है, समझ गए। तो आइए हम आपको यहाँ पर इस बोर्ड में साफ़ सुथरा एक हमारा जो है पीसी कैपेसिटर पड़ा हुआ है और इसमें नॉन पीसी भी है, तो इसको हम चेक करते हैं, राइट।
कि ये कैसे होता है। अब देखिए ये मीटर है और मीटर को हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह आपको यहाँ पर सेट कर देते हैं कहाँ बीप रेंज में है, और उसके बाद अब हम इस कैपेसिटर को चेक करने वाले हैं। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको जो है मीटर का एक प्रोब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के इस सिरे से जोड़ेंगे, राइट। एक प्रोब हमने जोड़ दिया और देखिए प्रोब पर इसको हम सटाएं तो मीटर मेरा बीप दे रहा है, और दूसरे तरफ से ये ऐसे हम सटाएंगे। तो मीटर कुछ रीडिंग दे या नहीं दे उससे हमको मतलब नहीं है, बीप नहीं देना चाहिए जी। तो यहाँ कोई बीप नहीं है, तो ये कैपेसिटर मेरा क्या है, सही है। कैपेसिटर क्या है, सही है, ठीक है। और इसी तरह से एक ख़राब कैपेसिटर भी आपको हम दिखाने वाले हैं, जैसे इस बोर्ड में है, ये आपको बीप भी देगा, ये भी ठीक है। इस तरह का एक और बोर्ड होगा जिसमें कैपेसिटर ख़राब था, दिखाते हैं। देखिए वीडियो अच्छी तरह समझ में आने के लिए थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ता है। देखिए ये बीप का आवाज़ आपको दे रही है, तो ये कैपेसिटर खराब है, आपका ख़राब है। तो समझ में आ गया होगा ये आपका, ठीक है। अब ये पीसी वाले समझ गए, नॉन पीसी का भी वही टेस्टिंग है। तो आइए अब नॉन पीसी कैपेसिटर को भी चेक हम इस बोर्ड में साफ़ सुथरा है इसमें हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक साफ़ सुथरा कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लगा हुआ है, और इसको जो है बड़ा करके हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं। मीटर पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए कैपेसिटर का प्रोब जो है अच्छी तरह उसमें रखिएगा, और ये दूसरा वाला प्रोब भी अच्छी तरह रखिएगा। तो देखिए कुछ वैल्यू आ रही है, उससे मतलब नहीं है, वैल्यू इसलिए आ रहा है कि बोर्ड में लगा हुआ है। जब इसको हम निकाल कर बाहर चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, और बीप का आवाज़ भी नहीं आएगा, और देखिए यहाँ पर बीप भी नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू आ रहा है, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आपको हम एक कैपेसिटर जो है अलग से निकाला हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं चेक करके कि वो ठीक है या ख़राब है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा, देखिएगा, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। नहीं यहाँ पर है ना, एक हम रखे हुए, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो वीडियो में आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे, थोड़ा सा मीटर को एडजस्ट करना होगा। और ये देखिए बहुत छोटे आकार का होता है, और हम लोग के साथ यही होती है कि इसको जो है दिखाने में, देखिए ये आपका कैपेसिटर है, और मल्टीमीटर को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, और कैपेसिटर को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और मीटर को भी ठीक है। ये कैपेसिटर को भी तो देखिए ये कैपेसिटर आपका दिख रहा है, और इस को आप चेक करने के लिए हम दोनों जो प्रोब है उसको इसमें जोड़ने वाले हैं। देखिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि टाइम लग रहा है तो घबरा जाइए, ऐसा बात नहीं। तो देखिए ये कैपेसिटर आपको दोनों तरफ से हमने सटाया, और मीटर में भी आपको कोई, देखिए हम आपस में प्रोब सटा के दिखा रहे हैं कि मेरा मीटर बीप रेंज में है, यहाँ भी आप देख सकते हैं बीप रेंज में ही है, और स्क्रीन पर सब दिखाना एक साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए आपको कैपेसिटर पर हम जो है ये दिखाए हैं, ये सटा कर। तो देखिए यही कैपेसिटर लगा था तो क्या है, वैल्यू दिखा रहा था जी। लेकिन आपको बाहर वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो बोर्ड में अगर वैल्यू दिखा भी रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बीप का आवाज़ जो है नहीं देना चाहिए, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा ये जो कैपेसिटर है शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये कैपेसिटर ही है रोशनी वाले जगह पर रख कर,
ताकि आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। नहीं तो बहुत लोगों को ये भी हो जाता है कि क्या पता कैपेसिटर है या कोई और दूसरा ही चीज़ है। तो देखिए ये क्लियर है, आपको और बड़ा करके भी हम दिखा देते हैं। तो ये कैपेसिटर आपका है, राइट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। इस तरह से भी आप इसको, तो ये कैपेसिटर ही है, ठीक है। तो इस तरह से कैपेसिटर कोई भी हो, पीसी हो या नॉन पीसी हो, जब आप इसको चेक करेंगे तो ये आपको बीप की आवाज़ जो है नहीं देगा, तो ठीक होगा। अगर बीप का आवाज़ दे रहा है तो कैपेसिटर खराब होगा, यानी आपका वैल्यू दे तो आपको जो है बोर्ड से निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं, वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम मल्टीमीटर के द्वारा कोई भी पीसी या नॉन पीसी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो के लिए। देखिए ये रुमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर बिहार में है और नंबर आपको स्क्रीन पर है, आप इस पर कॉल करके यहाँ पर थ्योरिकल और प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। ये तो वीडियो आपको एक डेमो के तौर पर है, और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं वो अपना देखकर सीख सकते हैं, लेकिन जो जीरो हैं उनको थोड़ा सा वीडियो देखकर उतना क्लियर मेरे समझ से नहीं हो पाता है बिना ट्रेनिंग किए हुए। तो चलिए, अगर आपको सीखना चाहें तो मुजफ्फरपुर बिहार में है, कॉल करके आप विशेष जानकारी लेकर और एडमिशन करा के सीख सकते हैं। और यहाँ पर थ्योरिकल और प्रैक्टिकल बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।